हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ बच्चों, बताओ क्या क्या डिस्कस करना है। एक्सरसाइज 0 ए पार्ट एनीथिंग। बी पार्ट। सी पार्ट। डी। सर बी पार्ट का 5th क्वेश्चन। डी का 5th। सर डी। बी। तो इस केस में देखो क्या होगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा, राइट। तो वो कहाँ पे मिलेंगे बाद में? अब ऐसे सोचो कि पहले एक स्केटर है, बाद में दूसरा स्केटर है, एक यहाँ उनका सीएम है। तो जब वो बाद में इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं भी इकट्ठे हुए, तो सीएम वही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? और सीएम हमें पता है कि मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहाँ पे मिल रहे हैं? अपने सीएम पे मिल सकते हैं ना? तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन ये था कि आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। ओके सर। ये कौन सा थर्ड कह रहे हो अनुभव, किस पार्ट का? अच्छा। डी पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। हुप बच्चों एक रिंग होता है सस्पेंडेड अबाउट अ पेग, मतलब ऐसे एक ऊपर किसी एक पॉइंट पे। तो बेसिकली रिंग का आपको निकालना है एंड पॉइंट पे। आगे। ई पार्ट बच्चों। एफ पार्ट। जी पार्ट। एच पार्ट।
नाइन्थ क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, रिंग सॉलिड स्फीयर, काइनेटिक एनर्जी सेम है, इक्वल टॉर्क्स आर अप्लाइड टू स्टॉप देम विच विल मेक द लीस्ट नंबर ऑफ रोटेशंस। देखो हमने एनर्जी कंजर्वेशन से सोचना है कि वर्क डन बाय टॉर्क इज डेल्टा के, वो तो सबका सेम हो गया। अब वर्क डन बाय टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इनटू थीटा। ठीक है, तो अब अगर डेल्टा के ही सेम है, टॉर्क सेम है, तो थीटा भी सेम ही होगा। तो डी आ जाएगा आंसर। राइट। आई पार्ट बचो। इलेवेंथ क्वेश्चन। तो हाँ बच्चों, तो इसमें जो इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन होती है वो वाला रिजल्ट यूज होगा। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है एल इज इक्वल टू हाफ वो जो इंक्लाइन प्लेन वाली एक्सेलरेशन है ए टी स्क्वायर। वो इंक्लाइन प्लेन वाली एक्सेलरेशन का है आइडिया, वो जो जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर वाली है, राइट? वो यूज होगी। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1 ए पार्ट। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन। इससे बच्चों एक ना ये चीज क्लियरली लिखी होनी चाहिए थी कि मतलब वो पूरी जितनी मैक्सिमम पॉसिबल सर्कुलर प्लेट निकाल सकते थे एक क्वाड्रेंट से, वो निकाली है हमने। ठीक है, तो हम स्क्वायर में से ये ब्लू वाला पार्ट माइनस कर रहे हैं
हम अपने ओरिजिन को ओ ही मान लेते हैं क्योंकि उसी से ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो हम, और यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, साइड 12। तो हम अब, जैसे अगर मुझे एक्स सी एम निकालना है तो कुछ भी मास डेंसिटी अज्यूम करके, तो स्क्वायर प्लेट का मास इनटू उसका सेंटर ऑफ मास तो 0 भी हो गया, माइनस सर्कुलर प्लेट का मास। अब आप देखो कि सर्कुलर प्लेट का मास क्या हुआ, सिग्मा पाई एल स्क्वायर बाय 4 इंटू एल बाय 2। इस तरह से तो ऐसे एक्स सी एम निकलेगा, वाई सी एम निकलेगा, और फिर उसका मतलब रिजल्टेंट। शॉर्टकट मेथड में तो ये हो सकता था कि आप पहली एक्सेस ये वाली ले लो, तो फिर सीधा ही एक ही बार में निकल जाता। आगे बचो। बी पार्ट। तो सिक्स क्वेश्चन भी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन तो 0 ही है। ये तो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, फोर्स जो है। आगे बचो। सेवनटीन्थ क्वेश्चन। तो हाँ बच्चों, मतलब जो ट्रांसलेशनल मोशन की हम बात करते हैं ना हमेशा, वो सेंटर ऑफ मास की मोशन के हिसाब से ही बात करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। इसीलिए ऐसा है ना कि जैसे जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर है। इन जनरल किसी भी क्वेश्चन में जब हमें ये देखना भी होता है कि ट्रांसलेशन हो रही है कि नहीं, वो सी एम के रिस्पेक्ट में ही होता है हमेशा। ठीक है। 22nd क्वेश्चन। अगेन एक्सप्लोजन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो सेंटर ऑफ मास तो हवा में ही है और उस पर फोर्स एम जी लग रही है, तो एक्सेलरेशन उसकी जी होगी। ट्वेंटी थर्ड भी बच्चों बिल्कुल सेम।
ये हवा में है तो जी हो जाएगी, राइट। सेम, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही 25th में, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। तो अगर पहले कभी 2 थी तो बाद में भी 2 ही रहेगी। हाँ मत सॉरी 0.5, ठीक है। वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सी पार्ट, डी पार्ट बचो। डी पार्ट, 14th का बचो आंसर 200/3 आता है, शायद पीछे गलत दिया हुआ है, या दिया नहीं हुआ शायद। एफ पार्ट, देखो जो ये लास्ट क्वेश्चन है एफ का, देखो टॉर्क होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो टॉर्क की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो मतलब एक बेसिक इंफॉर्मेशन अपने को ये यूज करनी है कि ऑब्वियसली आयरन इज हेवियर देन वुड। तो लेफ्ट वाले केस में क्या होगा कि जो आयरन है मतलब जिसका मास ज्यादा है उसका रेडियस भी ज्यादा हो गया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया ना कंपेयर टू द राइट पार्ट। तो टॉर्क सेम है लेकिन आई अलग अलग है ए और बी में, मतलब अच्छा हिंज पॉइंट तो सेम ही है ऐसे ना, तो इसलिए अल्फा अलग अलग आ जाएगा। जी पार्ट बचो।
18th क्वेश्चन बच्चों, देखो तो जब वो ये ड्रॉप करेगा दो मासेस को, तो वो ड्रॉप कर रहा है, राइट? तो अगर उसने जस्ट ड्रॉप ही किया है तो इसका मतलब उसके ऊपर तो कोई टॉर्क लगी ही नहीं, मैन के ऊपर, राइट? और अगर मैन के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगी तो इसका मतलब उसके ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट? ये बिल्कुल वैसा केस हो गया जो हम वो पढ़ते थे ना कि भाई जैसे ट्रॉली से सैंड निकल रही है तो ट्रॉली की स्पीड को क्या होगा, तो वहां भी यही बात थी कि सैंड नीचे को गिर रही है तो वो तो ट्रॉली के ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर आपके माइंड में ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं लग पा रही, तो बिल्कुल लग पा रही है, क्योंकि जब मैन ने ड्रॉप किए तो हम तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम पे लगाते हैं, राइट? मैन प्लस मासेस पे। तो सिस्टम के अंदर तो वो मासेस की जस्ट ड्रॉप करने पर भी वही वेलोसिटी है और वही रेडियस है, राइट? तो वही सेम ओमेगा रहेगा। और मतलब वही, सॉरी, वही सेम मास रहेगा, वही सेम रेडियस रहेगा, तो सेम आई रहा। अगर सेम आई रहा तो सेम ओमेगा रहा, राइट? G16। तो वो जो इसमें हम क्या मान रहे हैं कि भाई आइस कैप्स अगर मेल्ट कर रही हैं तो वो वाला जो पानी है वो इक्वेटर की तरफ आ गया, ठीक है? तो जो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ गया ना। जब पहले मास पोल पे था तो उसका रेडियस कम बन रहा था, अब वही मास इक्वेटर की तरफ गया तो रेडियस बढ़ गया, तो आई बढ़ गया तो ओमेगा कम हो गया। आगे एच पार्ट। सर फोर्थ क्वेश्चन में सिचुएशन नहीं समझ आ रही मुझे कि करना कैसे है, मतलब क्या हो रहा है। फोर्थ में ऐसे है कि एक डिस्क ऐसे घूम रही है और हमने उसके ऊपर एक और डिस्क रख दी है ऐसे, तो ये दोनों डिस्क आपस में थोड़ा घिसेंगी और फाइनली इनका ओमेगा सेम हो जाएगा। तो मतलब वही, जो मतलब आपस में फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो इंटरनल हो गई, तो इसलिए हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं एक्सिस के अबाउट। कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है दोनों की। आगे बचाओ।
आई पार्ट एक्सरसाइज 2 बच्चों। फोर्टी फिफ्थ बच्चों, तो थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है। मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि रोटेशनल में बच्चों मतलब मास नहीं यूज होता ना, हमेशा मास के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होता है हमारा किसी भी फॉर्मूला में। मतलब स्टैंड अलोन मास का रोल नहीं है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। फोर्टी सिक्स में मेरे ख्याल से इसका नथिंग कैन बी सेट आ जाएगा ना, डिपेंडिंग अपॉन की रेडियस क्या है। मतलब या ये माने हम कि थिकनेस रेडियस के कंपैरिजन में स्मॉल है, उसके हिसाब से होगा आंसर, है ना। यही डाउट है या कुछ और कुछ इशू था? 53 बच्चों अभी फॉर द टाइमिंग छोड़ दो। ये ना मैंने क्लास में बताना है कंसेप्ट क्या है। मतलब बेसिकली वो ओमेगा की जो एक्चुअल मैथमेटिकल डायरेक्शन है वो बतानी है, तो उससे होगा ये। फिफ्टी एट क्वेश्चन, सॉलिड सिलेंडर, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी। तो हम अपना स्टैंडर्ड तरीके से अल्फा निकाल लेंगे। तो क्या होगा पुली के लिए तो वो सॉलिड सिलेंडर है तो टी आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा। नीचे इस मास के लिए एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। और तीसरी इक्वेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, तो इससे अल्फा निकल आएगा और फिर अल्फा जो है वो ओमेगा टी हो जाएगा।
46 में क्या है कि वही है कि हम डिस्क की कुछ ना कुछ थिकनेस अज्यूम करेंगे, मतलब हम मतलब जो वॉल्यूम इक्वेट करेंगे वो इस तरह से होएगा, पाई आर स्क्वायर टी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मोमेंट मतलब ये आर दूसरा होएगा, तो फिर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो टू बाई 5 m r² हो गया, 2/5 m। ये लिख लो बच्चा, फिर जो भी बनेगा। ठीक है, और बचाओ। और कोई डाउट बचाओ? सर नोट्स में से हैं थोड़ी सी। हाँ, मैं खोलूँ नोट्स? सर मैं बस बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो मुझे याद हैं। एक वो वाला क्वेश्चन था जिसमें आपने एक पुली पे एक सर एक तरफ तो मतलब यस सर यहीं पे मतलब था एक जो आपने पुली पे एक तरफ, यस सर ये वाला क्वेश्चन। हाँ। इसमें सर मैंने ये पूछना है कि ये जो सेकंड पुली होगा जो मतलब नीचे जा रहा है हम्म, उसका सर जो पॉइंट थ्रेड के कांटेक्ट में है जो उसकी एक्सेलरेशन होगी अर्थ फ्रेम में हम्म, वही सर इस ब्लॉक की भी होगी एक्सेलरेशन ऊपर को। हाँ हाँ, ओके वो तो सर। स्ट्रिंग भी है ना दोनों पॉइंट्स। ओके सर। और सर एक मुझे वो वाले क्वेश्चन समझ नहीं आए जो वो थे कि हमने पहले किसी स्पीड से उसको दिया और उसकी प्योर रोलिंग नहीं हो रही और रफ सरफेस है तो जब प्योर रोलिंग होगी तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो वाले क्वेश्चन सर। ये वाला क्वेश्चन था। यस सर। हम्म। देखो, इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या समझना है हमें कि प्योर रोलिंग का आप मीनिंग तो समझ गए कि वो v इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए। यस सर। तो इनिशियली आप देख रहे हो कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। यस सर। तो इसलिए मतलब स्लिपिंग हो रही है। और अब ये बताओ कि इनिशियली जो लोएस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी किधर को है? सर राइट को। मतलब फ्रिक्शन किधर को लगेगी? पीछे को। यस सर। तो अब फ्रिक्शन क्या कर रही है कि वो सेंटर की वेलोसिटी को कम कर रही है, यस सर। और जो ओमेगा है उसको भी कम कर रही है।
जो मतलब फिगर के हिसाब से ओमेगा है उसको भी कम कर रही है, उसके ऑपोजिट हो गई ना फ्रिक्शन की टॉर्क। यस सर। तो फ्रिक्शन दोनों में चेंज लेके आ रही है। अब हम धीरे धीरे प्योर रोलिंग कैसे स्टार्ट होएगी, जब मतलब जब राइट को सेंटर की वेलोसिटी कुछ v रह गई और ओमेगा को उल्टी तरफ होना पड़ेगा यस सर। प्योर रोलिंग के लिए, तो उसको उस तरफ होना पड़ेगा ना। यस सर। तो वो हमने ऐसे फिगर बनाया। यस ठीक है, सर। तो हम कह रहे हैं कि इनिशियली वी नॉट और ये वी नॉट बाय आर हो गया जो वाइट से लिखा है, और बाद में हम कह रहे हैं कि रेड के हिसाब से होना चाहिए, ओके सर। है ना। और लेफ्ट को फ्रिक्शन लग रही है जो कि कांस्टेंट फ्रिक्शन है, क्योंकि अभी स्लिपिंग ही हो रही है। यस सर। सर हमने ऐसे क्यों लिखा माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए सी? क्योंकि फ्रिक्शन पीछे से लग रही है। ये मतलब मैंने तो जनरल लिख दिया ना, तो इससे AC पीछे को आ गया, तो अपने आप मतलब कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है सेंटर की। ओके सर। तो ये अब हमने लिखी फ्रिक्शन की टॉर्क कि F के इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा। ओके सर। इससे अल्फा आ गया। यस सर। फिर हमने किसी टाइम t पे वेलोसिटी लिख दी। सर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, ये हमें कैसे पता? क्योंकि स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन कांस्टेंट है ना। यस सर। ओके सर। फ्रिक्शन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। ओके सर। ओके, ये हो गया क्लियर क्वेश्चन। ये सर, ये जो आपने ओमेगा एफ इज इक्वल टू वी सी बाई आर, इसके बाद समझ नहीं आया कि आपने वी सी इज इक्वल टू वी नॉट बाई 3 कैसे लिखा? ये जो ऊपर वाली दो इक्वेशंस है इनको सॉल्व कर दिया, मतलब ये F के T बाई M इसको इक्वेट कर दो। ओके सर। ओके सर, अंडरस्टूड। यस सर। और इसी क्वेश्चन को बाद में हमने दूसरे मेथड से किया कि वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया पॉइंट P के अबाउट। यस सर, वो वाला तो समझ आ गया था। ठीक है, हो गए अनुभव? यस सर। चलो। थैंक यू सर।